हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम की फाइनली जो एनालिसिस वीडियो है ये हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ये 30 तारीख तक आपके चलेंगे। तो बेसिकली इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर शिफ्ट वाइज एनालिसिस मिलने वाला है। इसलिए जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। आरआरबी टेक्नीशियन एनालिसिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। गाइज, आज है 19 दिसंबर 2024। आज हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली ये कवर करेंगे। हम प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बना देंगे जहाँ से आपको सभी दिन के और शिफ्ट के व्यवस्थित रूप से सारी वीडियोस एक जगह मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी मिलती रहे तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इस वीडियो को करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, है ना। आपके लिए और अच्छा कंटेंट हम लेकर आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आज के आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन मैन जो पर्यावरण पुरस्कार है 2024, इसके लिए किसे चुना गया है। तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए आलोक शुक्ला को चुना गया है। साल 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता है आलोक शुक्ला, इनको बेसिकली ये मिला है। आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के जो हसदेव अरण्य है इसको कोयला खनन से बचाने के लिए एक सफल अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत उन्होंने जो है स्थानीय आदिवासी समुदाय इसको संगठित किया और हसदेव जो अरण्य बचाओ संघर्ष समिति है इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की है, आलोक शुक्ला ने। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, आलोक शुक्ला ने की है। ऐसा भी क्वेश्चन अगर बने तो आप बिल्कुल भी हैरान परेशान मत होना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और हम डिटेल आपको कवर करवा रहे हैं। इस अभियान की वजह से जो है जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव जो अरण्य है इसमें 21 प्रस्तावित कोयला खदानों को रद्द कर दिया और इसी अभियान की वजह से ये हुआ था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल, है ना, इसके नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अगर इस तरह से भी पूछा जाए आपसे कि ग्रीन नोबेल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, ये ग्रीन नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ये, जिसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। और ये जो पुरस्कार है दुनिया भर के जमीनी जो स्तर के पर्यावरण चैंपियन है या चैंपियन इनको दिया जाता है। भारत में मेगा पाटकर को साल 1992 में ये जो पुरस्कार है सबसे पहले मिला था। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से भी बने कि गोल्डन मैन जो पर्यावरण पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया था, तो मेगा पाटकर को दिया गया था 1992 में। साल 2024 का किसको मिला है, आलोक शुक्ला को मिला है। इसलिए आप थोड़ा सा 23, 22 और बाकी के और भी जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं उनके बारे में देख लीजिएगा, है ना। तो लेटेस्ट है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनाए अभी हाल ही का। तो आप जो अवार्ड्स वगैरह है ये वाली वीडियो जरूर से देख के जाइएगा। गाइस, आगे बढ़े इस वीडियो में उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है ना। लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर है। इस पर 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको दी जा रहे हैं और इसमें एफएलटी चैप्टर वाइज सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, ई बुक्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर। लिमिटेड टाइम में अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाकर चेक करिएगा तो सबसे कम प्राइस में व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारी इसके अलावा एसएससी जीडी और एनटीपीसी के लिए जल्द आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है। इसके अलावा एमपीएसआई की भी अवेलेबल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ओडिशा जो राज्य है यहाँ का एक जिला है मयूरभंज जिला, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में ये स्थित है। गाइज, एक और चीज हम आपको बता दें, हमें जो क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं 100% ऑथेंटिक है और 100% रियल क्वेश्चन है ना। कुछ भी यहाँ पर आपको फेक चीज़ें जो है नहीं बताई जाती। जो क्वेश्चन सीधे स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए उनसे आपको रूबरू करवाया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखें, सभी क्वेश्चंस को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का आपका पेपर है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद में ही आपको आइडिया लगेगा। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये जो है मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और इसके अलावा हथगढ़ वन्यजीव जो अभ्यारण्य ये और कुल डीहा वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को इसका जो नाम है, यहाँ पाए जाने वाले जो लाल रेशमी कपास के पेड़ों की वजह से इसको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्यों में से एक है और भारत का 7वां सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है। यहाँ पर पार्क बाघ और बंगाल टाइगर, इसके अलावा एशियाई हाथी, गोर और चोसिंगा
इनका घर बेसिकली ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो एज आप इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोनी संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो ये किलोमीटर है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसा आपका हो जाएगा पर सेकेंड। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इसको। कोनी जो संवेग है एक सदिश राशि ये है कोनी संवेग, जिसके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो कोनी संवेग का जो परिमाण है इसके रेखीय संवेग और घूर्णन के केंद्र से एक रेखा तक लंबवत दूरी r के बराबर होता है। कोनी संवेग की जो इकाई है किलोग्राम m स्क्वायर s सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और ये गाइज आपके जो बेरोजगारी रेट है ना, बेरोजगारी दर है, इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं शिफ्ट में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक आध करंट अफेयर का क्वेश्चन बने हैं, एक या दो क्वेश्चन पुराने थोड़े से बने हैं। 2017-18 का भी यहाँ तक पूछा गया, 21 का भी पूछा गया। तो इस हिसाब से याद रखिएगा। एक ने क्वेश्चंस अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें मिले हैं, तो आप देख लीजिएगा पैटर्न। एक ने बताया जनवरी-फरवरी 2024 में भारत में 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की जो बेरोजगारी दर थी ये कितनी है, इस तरह से क्वेश्चन बताएं। दूसरे ने बताया जनवरी 2024 में भारत में बेरोजगारी जो दर है ये कितनी थी, तो ये थी 6.8%। जनवरी से मार्च 2024 में भारत में 15 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों की जो बेरोजगारी दर थी ये 6.7 थी। तो 6.7 इस तरह से, या 6.8 आपको ऑप्शन में दे रखा होगा जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा। अब ये दो क्वेश्चंस अलग अलग थे है ना, ऐसा हमें बताया है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ी सी कवर करवा दीजिए। इस अवधि में महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है ये 8.5% रही, जबकि पुरुषों की जो रही है 6.1% रही है। भारत में बेरोजगारी जो दर है जनवरी 2024 में 6.8% से बढ़कर फरवरी जो 2024 है इसमें ये 8% हो गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी महासंघ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो FIH इसका नाम कर दिया गया, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका नाम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे आमतौर पर FIH के नाम से जाना जाता है, फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासन इकाई ये है। इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के लोजेन में देखने को आपको मिलता है। तो FIH है ना, याद रखिएगा। फील्ड हॉकी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विशेष रूप से हॉकी विश्व कप के लिए जिम्मेदार है ये। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसका फुल फॉर्म है, आपको याद भी रखना है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ऐसे आप याद रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है FIH, इसका मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड में स्थित है ना, जिसको लोजेन भी कहा जाता है। इसके संस्थापक है पॉल लेउटे, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से आपका बना है, कंप्यूटर में क्वेश्चंस बनाए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे करने के लिए आपके शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें इंटर, पेज डाउन, राइट एरो की और डाउन एरो की, इसके अलावा स्पेस बार और एन जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग जो चीज़ें हैं ये हमने आपको बताई है। ये जो शॉर्टकट की है इससे अगला एनिमेशन करता है या अगली स्लाइड पर जाता है। तो यहाँ पर आगे जाने के लिए ही बात की जा रही है। पावर पॉइंट में जो पावर पॉइंट है इसमें स्लाइड को आगे बढ़ाने के लिए, तो आगे बढ़ाने के लिए आप पेज डाउन है ना, राइट एरो या फिर स्पेस बार एन, ये इंटर की, ये जो है इनको एज अ प्रेस करेंगे तो ये आपके आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा पेज अप है ना, लेफ्ट एरो की और अप एरो की स्पेस बैक, तो पिछला एनिमेशन करता है या पिछली स्लाइड पर वापस जाता है। आगे के लिए तो ये है और पीछे के लिए ये है, तो दोनों आप देख लीजिएगा, जिस हिसाब से ऑप्शंस मिले उस हिसाब से आप क्लिक करना था। पावर पॉइंट में कुछ और भी शॉर्टकट कीज है, जैसे कि F5 जो है प्रेजेंटेशन को शुरुआत से शुरू करता है F5, और शिफ्ट के साथ में F5 जो है ये वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन जो है शुरू करता है, शिफ्ट के साथ में F5। इसके अलावा अल्ट के साथ में F5 जो है ये जो प्रेजेंटर व्यू है इसमें प्रेजेंटेशन शुरू करता है। कंट्रोल प्लस M जो है नई स्लाइड जोड़ता है, कंट्रोल N नई प्रस्तुति जोड़ता है, कंट्रोल D ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D स्लाइड को डुप्लीकेट करता है। साथ ही कंट्रोल प्लस A जो है सभी का चयन करता है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस C कॉपी करता है, कंट्रोल प्लस V जो है पेस्ट करता है, कंट्रोल प्लस X काट करता है, कंट्रोल प्लस Z जो है पूर्ववत करता है, यानी कि अंडोरीडो वाला सिस्टम। तो इस हिसाब से आप सारी शॉर्टकट कीज भी देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा 2017-18 की बेरोजगारी दर। देखिए बेरोजगारी से वापस क्वेश्चंस बनाए और ये भी बेरोजगारी से ही है ना। तो 2017-18 की बेरोजगारी यहाँ पर पूछी गई, कितनी थी? 6.1% करेक्ट आंसर रहेगा। 2017-18 में बेरोजगारी जो दर है 45 साल में सबसे ज्यादा 6.1% के स्तर पर पहुंच गई थी। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाए बेरोजगारी से रिलेटेड कि 2021 में बेरोजगारी दर कितनी थी, तो ये थी 4.2%, है ना। यहाँ पर 6.8% थी 17-18 में, 21 में 4.2%। तो बेरोजगारी जो दर है 2018-19 में 5.8 से बढ़कर गिरकर
है ना, 2021 में 4.2 ये % पर आ चुकी थी। तो ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 43 है ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 43 है ये उद्योगों के प्रबंधन से में श्रमिकों की भागीदारी से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से जुड़ा हुआ है। ये राज्य से अपेक्षा करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है इसको सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान बनाएं या फिर अन्य तरीके अपनाएं। आर्टिकल 43 का 1976 में जो 1242 जो सेकंड आपका अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, इसके जरिए जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 43 का के तहत राज्य को उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिए संगठन बनाने का नियम बनाना होता है और इससे मजदूरों का शोषण नहीं हो पाता है और वे अपने अधिकार की सुरक्षा भी कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋषभ देव ने इसकी रचना की, ये किस धर्म समुदाय से संबंधित है? तो जैन धर्म से इसका संबंध है, याद रखिएगा। ऋषभ देव जी ने रचना की है और किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो जैन धर्म से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऋषभ देव जो है इनका संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से। तो आसानी से आपको क्लिक कर देना था। ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कई चीजों की रचना की, जिसमें से कुछ ये भी रही जैसे कि आग और खाना पकाने का आविष्कार इनके द्वारा किया गया। मानव जीवन के लिए जरूरी कौशल सभी कौशल सिखाना, पुरुषों को 72 और महिलाओं को 64 विज्ञान सिखाना, कलाओं और व्यवसायों की स्थापना करना, वर्ण व्यवस्था की स्थापना करना, ये और विवाह की संस्था की स्थापना करना, ये सारी जो चीजें हैं इनकी रचना किसके द्वारा की गई? ऋषभ देव जी के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलोक शुक्ला को उनके हसदेव अरंड आंदोलन के लिए 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे कि इस तरह से पूछा गया, कुछ लोग बता रहे थे कि जो हमने कवर किया है वो, और कुछ बता रहे थे कि हाँ ऐसा भी आया था। तो हो सकता है ये दो क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में आपसे पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चंस का जो है लगभग एक ही टॉपिक है और फॉर्मेट इसका चेंज है, तो हो सकता है ये भी आपका बना हो। तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता है और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक है आलोक शुक्ला। इनको 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया। गोल्डमैन पर्यावरण जो पुरस्कार है, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में जमीनी स्तर के जो पर्यावरण चैंपियन है उनको यह हर साल या प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट का बात करते हैं, और इस पुरस्कार से मेघा पाटकर जो है ये सम्मानित होने वाली पहली व्यक्ति थी, याद रखिएगा 1982 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 8085 प्रोसेसर में 60 बिट रजिस्टर है? तो ये स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोग्राम काउंटर निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसमें सदैव अगले निर्देश के मेमोरी स्थान का 60 बिट है ना एड्रेस शामिल होता है, 16 बिट। तो ये एक 16 बिट रजिस्टर है, क्योंकि जो 85 में 16 एड्रेस लाइनें होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर अभी दी जा रही लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर से कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पेड कोर्स में जाकर चेक कर लीजिएगा। व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें एज इट इज आपको मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी एसएससी डीडी के लिए स्पेशल है, इसकी भी प्राइस 79 रुपीज़ है अभी लिमिटेड टाइम के लिए, और इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी। डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर जाकर सभी का डेमो डला है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है, पेड कोर्स में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका भी डेमो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें एज इट इज आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ये समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम जो 1858 था, इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ये समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के जो ताज के अधीन कर दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक तो क्वेश्चन ऐसा था कि भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में कब तक था, कब से कब तक था? तो ये जो भारत था, यानी कि भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में 1858 से 1947 तक था, है ना। तो 1858 से 1947 तक भारत जो था ये ताज के प्रत्यक्ष शासन में था। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बना था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया गया था। ब्रिटिश ताज का शासन जो है ये भारत में 1858 से 1947 तक चला था। इसे क्राउन रूल या फिर प्रत्यक्ष नियम भी कहा जाता है।
है ना। और 1857 में जो भारतीय विद्रोह हुआ था, जिसको 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के नाम से, है ना, नाम पर क्राउन को सौंप दिया गया इसके बाद में। और इस तरह भारत पर ब्रिटिश शासन का जो शासन था ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है पीसीबी का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, पूरा नाम। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी एक यांत्रिक आधार होता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के घटकों को जोड़ने और पकड़ने के लिए किया जाता है। पीसीबी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होने वाला एक बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है ये बल की दिशा का पता इससे चलता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है बल की दिशा का पता चलता है, आपको ये याद रखना है, बल की दिशा का इससे पता चलता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा का पता चलता है। इस नियम के मुताबिक अगर बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए तो ये इस तरह से काम करता है। अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये कंप्यूटर से बना है कि एमएस वर्ड में फाइल को स्लीप मोड पर डालने के बाद में क्या होता है। तो आप वहीं से काम शुरू कर सकते हैं जहां पर आपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को स्लीप जो मोड है इस पर डाला था, वहीं से आप वापस से काम शुरू कर सकते हैं। स्लीप मोड में सारा काम जो है रैम में स्टोर हो जाता है और स्लीप मोड में डालने के बाद कंप्यूटर को जगाने पर कुछ सेकंड में डेस्कटॉप पर वो वापस आ जाता है, रिस्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि अंगूठा जो है चालक की गति की ओर इंगित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित है तो मध्यमा जो उंगली है इसकी दिशा डेश की दिशा प्रदान करती है। तो ये जो है प्रेरित धारा की दिशा प्रदान बेसिकली करती है मध्यमा उंगली। तो ये आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इट इज। और भी कुछ और भी इमेजेस थे हमने नहीं डाले, बाकी आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा ग्रेविटी से क्वेश्चन बनाए, गुरुत्वाकर्षण से 3 क्वेश्चन एज इट इज आपके पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण से बने हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वहां बल है जो सभी पदार्थों के बीच लगता है और ये जो बल है वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वहां दल है, देखिए त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है वहां दर है जिस पर इस बल के परिणाम स्वरूप वस्तु का वेग बदलता है। तो एक्सेलरेशन ये गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ही आता है, ग्रेविटी के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा SI मात्रक से एक क्वेश्चन तो हमने कवर करवा दिया, बाकी इससे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 और क्वेश्चंस जो थे वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाए हैं, है ना। विद्युत से भी 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो ग्रेविटी से 3 क्वेश्चंस बने हैं, SI मात्रक से और विद्युत से, तीनों से 3-3 क्वेश्चंस, यानी कि पूरे 9 क्वेश्चंस तो यहीं पर आपके ये पूरे हैं इन तीनों टॉपिक से। तो आप देख सकते हैं हमने जितने भी क्वेश्चंस मिले थे सारे के सारे लगभग कवर करवा दिया आपको। जहाँ तक जैसे क्वेश्चंस मिले थे पूरा आपको हेल्प की है हमने कवर करवाने में। बाकी आगे आने वाले दिनों में भी अगर आपका एग्जाम है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिन लोगों का एग्जाम है क्वेश्चन जरूर से सेंड किया करें आप टेलीग्राम पर। उससे क्या होगा कि हम आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस देने में सफल रह पाए, ताकि आप आगे की जो तैयारी करें उनको जो है हेल्प मिल पाए और एग्जैक्ट पैटर्न का पता चल पाए, ताकि उनको अच्छे से वो सारी जो आगे की प्रिपरेशन है उसको कर पाए। क्लियर है। तो जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है हमें टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा। हमने मैसेज डाल दिया वहां पर, तो टेलीग्राम पर जाकर सेंड कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हम जो है आपके लिए नेक्स्ट शिफ्ट का वीडियो भी लेकर आए। जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं, अगर थर्ड शिफ्ट का छूटने के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप थर्ड शिफ्ट का भी सेंड कर दीजिएगा। क्लियर है। ये सारी चीज़ें थी और ये हमारे कुछ स्पेशल कोर्सेज है जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेस्ट सीरीज वगैरह सिर्फ 79 नाम मात्र के शुल्क पर इतना बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है नाम मात्र के शुल्क पर। तो लिमिटेड टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। ये SSC GD के लिए स्पेशल है, RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, और ये SSC GD कांस्टेबल के लिए, और ये MPSI के लिए। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर विजिट तो करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा। पसंद आए तो एक बार जरूर से बायो नाउ पर क्लिक करके स्पेशल ऑफर का लाभ ले लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा। व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएंगी। और इस वीडियो की PDF के लिए गाइस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। इसलिए ऑल पर जरूर से सेट आप करके रखिएगा। क्लियर है गाइस। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।